शिक्षा और रंगमंच। हम आभार व्यक्त करते हैं विद्यालय के हमारे प्राचार्य और तमाम शिक्षकगण जो ने इस संस्था को इस कार्यक्रम के लिए अवसर प्रदान किए और हमारे साथ इम्तियाजुल हक नजरू इस सेमिनार में हमारे साथ हैं। तो हम चाहेंगे छोटे छोटे भाइयों के बीच में आप बांटें और एक सुसज्जित समाज बनाने के लिए, एक अच्छा परिवार बनाने के लिए, एक अच्छा गांव बनाने के लिए, एक अच्छा विद्यालय बनाने के लिए आप पर जिम्मेदारी है। आप ही का देश का भविष्य है। जिस तरह मुझे माँ पिताजी जितने भी यहाँ शिक्षक हैं, जितने भी आए हुए अतिथि हैं, सभी के माँ पिताजी हैं, सभी को स्कूल में हम लोग को पढ़ाने का काम किया, ज्ञान प्राप्त किए और यहाँ तक आए हैं, मेहनत करके आए हैं। तो उस समय हमारे गुरु जी थे, गुरु जी का आशीर्वाद से हम सही हम लोग पढ़ाई लिखाई किए और यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मेरे जाने के बाद आप इस देश के भविष्य, आप ही गुरु जी बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। आपके हाथ में शक्ति है, आप सही समय का पालन करें, सदुपयोग करें। इसमें पढ़ते हैं वही शिक्षा। शिक्षा स्कूल आने से पहले आप कहाँ थे? घर में थे। घर में आपके मम्मी पापा भाई बहन बड़े जो होंगे वो जो आपको बता रहे थे, सुना रहे थे, कभी डांट रहे थे, कभी रुला रहे थे, कभी हंसा रहे थे, कभी खिला रहे थे। तो वो क्या आपकी ताकत क्या है? ये जरूरी नहीं है कि सबके सारे बच्चों का घर रिच होगा, बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन आपकी मैंने देखा है, करीब से देखा है। कहा जाता है कि हर एक चीज वो कीचड़ में ही फूल भी खिलते हैं। सारे कांटे हैं और इस कांटे के पंगडंडी पे चल के हम अपने लिए फूल तोड़ करके लाए। पढ़ाई तो हम बचपन से स्कूली ज्ञान, कॉलेज में और अनेक विधाओं के शिक्षा से हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जो रंगमंच की जो बात अभी नए मतलब इसको कहिए कि सिलेबस में एक तरह से जोड़ा गया है। अब तो बिहार सरकार भी इसे कर दिया गया है कि 9th और 10th में उसके सिलेबस में रंगमंच एक चैप्टर है, जिसको विधिवत तरीके से जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं, उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में रंगमंच को भी ऐड किया गया है। रंगमंच क्यों? विद्यालय परिवार की ओर से अमल सर और डब्बू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय में आने का कष्ट किया और हमारे बच्चों में रंगमंच, नाटक, मनोरंजन कला को प्रोत्साहित देने का सरकारी पिछले कुछ दिनों में दिए थे और इस बार भी इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारा विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। और साथ में एक बात हमें ये भी कहना चाहेंगे अभी कि अभी बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जानकारी हम लोगों को नहीं है, क्योंकि म्यूजिकल टीचर हमारे पास नहीं है। तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे बच्चों को आपके द्वारा कुछ अगर सहयोग मिल सके भविष्य में, थोड़ा बहुत ही सही, तो हम हमारा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम चाहेंगे कि हमारे बढ़िया शिक्षक अभ्यस सर डब्ल्यू जी को माला पहना के सम्मानित करें। हम चाहेंगे हमारे सुमन सर अभी और हमारे अवध सर को माला पहना के सम्मानित करें। लेकिन छोटे छोटे भाइयों के बीच में आप बांटें और एक सुसज्जित समाज बनाने के लिए, एक अच्छा परिवार बनाने के लिए, एक अच्छा गांव बनाने के लिए, एक अच्छा विद्यालय बनाने के लिए आप पर जिम्मेदारी है।
आप ही का देश का भविष्य है। जिस तरह मुझे माँ पिताजी जितने भी यहाँ शिक्षक हैं, जितने भी आए अतिथि हैं, सभी के माँ पिताजी हैं, सभी को स्कूल में हम लोग को पढ़ाने का काम किया, ज्ञान प्राप्त किए और यहाँ तक आए हैं, मेहनत कर कर आए हैं। तो उस समय हमारे गुरु जी थे, गुरु जी का आशीर्वाद से हम सही हम लोग पढ़ाई लिखाई किए और यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मेरे जाने के बाद आप इस देश के भविष्य हैं, आप ही गुरु जी बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। आपके हाथ में शक्ति है, आप सही समय का पालन करें, सदुपयोग करें। इसमें क्या पाने का मतलब है, आज आप कुछ आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर लिए, वही आप कुछ पा लिए। अब कुछ शिक्षा प्राप्त किसी भी क्षेत्र में नहीं किए तो आज का दिन आपका खो गया, लास्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए आज का तारीख 19 जो मार्च है, 19 मार्च 2027 आएगा, ना कि 26 आएगा। 26 आज लास्ट है, इसलिए 19 तारीख अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, लेकिन जो बीत गया वो आपका चला गया। इसलिए आने वाले दिन का आप एक एक दिन का उपयोग करें। आपका उम्र, आपकी जो उम्र है वो घट रही है, ना कि बढ़ रही है। लोग कहते हैं कभी हम बच्चे हैं, जिस दिन पर हम जन्म लिए उसी दिन से हमारी आयु घटना शुरू हो गई है। मान लीजिए 50 साल का मेरा एज है, आपका 15 साल हो गया, तो आपके पास कितना 35 साल शेष समय है, मात्र 35 साल। अब जो जो एक एक दिन घट रहा है, आपकी आयु घट रही है, ना कि बढ़ रही है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, जीवन में आगे बढ़ें। हम सभी शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय के सभी शिक्षक आपको सहयोग कर ही रहे हैं। और बिहार सरकार के द्वारा जो बार बार जो आदेश आता है, वहाँ बाहर जो भी शिक्षक आते हैं, हमारे दो आदरणीय शिक्षक हैं, आपको ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं। आप इनका सही ज्ञान प्राप्त करें, आगे बढ़ें, जिससे जीवन में बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अच्छा भी लगा, और शायद आप लोगों के दिल में ये बार बार आ रहा होगा कि कला और संस्कृति पे इतना जोर हमारे स्कूल पे आप लोगों के बीच क्यों दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपके प्रधानाध्यापक हमारे बड़े भाई संजय कुमार सरदार जी का, जिन्होंने आपको, आपके भविष्य को, आपके शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कला संस्कृति के क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया और हम लोग आपके बीच उपस्थित हुए। हमारा मकसद सिर्फ आपको नाचना, गाना, नाटक करवाना नहीं है। हमारा मकसद है कि आपकी जो हालत है, सूरत है, वो बदलनी चाहिए। सरकार अगर चिंता की है, वही करी है कि किसी काम को जब हम करते हैं, अगर कोई खाना बनाते हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, ये सारी तैयारी होती है। तो सरकार जब आपको इस सेक्टर में, सिलेबस में पढ़ाना शुरू करेगी, उससे पहले मेंटली आपको वो मजबूत करना चाहती है कि आपके नॉलेज में ये बातें हों कि अब ये चीज़ें आने वाली हैं। प्राइवेट स्कूल में लगभग मुझे लगता है कि 100 प्राइवेट स्कूल में भैया हम प्रशिक्षण दिए हुए और सरकार उसको कन्वर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल पैसे वालों के स्कूल है, वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत हायर क्लास और बहुत पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ हम वहाँ करते थे, प्रशिक्षण देने जाते थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो नंबर लेते थे और अपने पेरेंट्स से बोलते थे। अब पेरेंट्स बोलते थे कि सर हमारे हमको हालातों से लड़ना, दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे, हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे, सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। ठोकर